भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली हैं। मुंगेर के प्राइवेट नेशनल हॉस्पिटल से महिला मरीज निशा कुमारी गंभीर अवस्था में 10 बजे रात्रि को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंची, लेकिन यहां की लापरवाही देखिए। 2 घंटे से भी अधिक समय तक महिला मरीज एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सहारे यूं ही पड़ी रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। परिजनों का कहना था कि नेशनल हॉस्पिटल में पेट के घाव होने के कारण कल उसका ऑपरेशन किया गया था और वहाँ खर्च ज्यादा लग रहा था और निशा की तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद परिजन वहां से इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे थे कि यहां उसका बेहतर इलाज किया जाएगा, लेकिन लापरवाही के कारण 2 घंटे से अधिक समय तक मरीज एम्बुलेंस में ही वेंटिलेटर के सहारे पड़ी रही। कहां से आए हैं? मुंगेर से। क्या हुआ है? उसका पेट में गड़ गया था तो वही ऑपरेशन हुआ। बड़ा डॉक्टर 1.5 लाख पैसा मांग रहा था रोज। कहाँ? मुंगेर में। हाँ तो कहाँ से इतना गरीब लोग पुराएंगे? तो वहाँ से एम्बुलेंस से लेके आए? हाँ, वहाँ से लेके चल आए। कितना देर से यहाँ खड़े हैं? यहाँ 2 घंटा हो गया यार। अभी तक भर्ती नहीं लिया? नहीं लिया। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि खाली नहीं है। भागलपुर के जगदीशपुर और बांका का आतंकी व बालू माफिया रणवीर राय को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 22 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी बालू माफिया एवं वारंटी जगदीशपुर हसनपुर के रहने वाले सत्यनारायण राय के पुत्र रणवीर राय को उसके ससुराल अकबरनगर के पैन गांव से 2 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि लाल वारंटी रणवीर राय का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर कई स्थानों के दर्जनों केस हैं। अवैध रूप से बालू खनन, रंगदारी, अवैध जमीन कारोबार, हत्या, पुलिस पर हमला, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी व कई वर्षों से फरार चल रहे रणवीर राय को गिरफ्तार किया गया है। एक लाल वारंटी और बहुत बड़ा बालू माफिया रणवीर राय नाम का है जो पकड़ा गया है। 22 तारीख को हमें इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि ये अकबर नगर अपने ससुराल आया हुआ है। उस सूचना का सत्यापन हमने किया और एसएसपी सर के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसमें डीआईओ की टीम भी थी। जगदीशपुर थाना से थे लोग, बाईपास टीओपी से थे, अकबर नगर थानाध्यक्ष थे, थानाध्यक्ष कुंड भी थे वहाँ। उसमें बस विशेष टीम ने लगातार 22 और 23 को छापेमारी की। उसी क्रम में कल शाम को 4 बजे रणवीर राय पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा का ऑफिशियल फेक लेटर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में भीषण गर्मी एवं गर्म हवा चलने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत भागलपुर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 अप्रैल तक कक्षा 8 तक के लिए पठन पाठन के कार्य स्थगित रहेंगे तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं का पठन पाठन का कार्य 10:45 बजे सुबह तक संचालित किया जाएगा। साथ ही निर्गत पत्र संख्या DB नंबर 413 में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि यह आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2023 से भागलपुर जिले की सीमाओं में प्रभावी होगा। जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से इस लेटर की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा, मेरे द्वारा 24 और 25 अप्रैल को छुट्टी देने वाली बात को लेकर ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। 19 अप्रैल को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए 23 तारीख तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी था। कुछ असामाजिक तत्वों ने उस लेटर को एडिट कर इस तरह की हरकत की है। मामला तब सामने आया जब लेटर में 24 अप्रैल को लेटर इशू होने की बात दिख रही है, जबकि वर्तमान में तारीख 23 अप्रैल ही थी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 47वें दीक्षांत समारोह आयोजन को लेकर जहां विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यापक तैयारियां चल रही हैं, वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आगमन को लेकर सिटी एसपी अमित रंजन के साथ कुलपति, विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हेलीपैड और पंडाल का निरीक्षण किया गया और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि 26 अप्रैल को महामहिम का आगमन हो रहा है। इसको लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। दीक्षांत समारोह में जिला पुलिस बल, CIT बल के अलावे अन्य पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय तो उसमें जो भी स्थल है हम लोग ने उसकी आज जांच की और उसमें जो प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे और हेलीपैड जिसपे हेलीकॉप्टर उतरेगा उसका निरीक्षण किया गया और वो सब अभी काम चल रहा है। हम लोग कल सुबह ही पुनः निरीक्षण करेंगे। प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा उस पर। भागलपुर के बरारी घाट पर 102 करोड़ की लागत से 1.1 किलोमीटर रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर के विधायक अजय शर्मा के द्वारा 6 सदस्यीय टीम को जांच के लिए वहां भेजा गया, जिसने स्थल पर जाकर रिवर फ्रंट के चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने चल रहे कार्य में कई तरह की गड़बड़ियां पाई। एक तरफ जहाँ सीमेंट और बालू के बन रहे मसाले में घोर अनियमितता पाई गई, वहीं छड़ भी जंग लगा हुआ पाया गया। ईंट की क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। इसको लेकर टीम के द्वारा चल रहे कार्य की डिटेल कॉपी मांग की गई। इससे
पहले भी रिवर फ्रंट के काम पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता के द्वारा मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। कि जो रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है बरारी में, वह मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वह घटिया किस्म की लगाई जा रही है। उसी पर उन्होंने 5-6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने। हम लोग यहाँ स्थल निरीक्षण करने के लिए आए हैं। हम लोग जब गए कार्यस्थल पर और हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि उसमें जो बालू और जो है सीमेंट जो मिलाया जा रहा है उसका जो रेशियो है वह इतना ज़्यादा है जो आम तौर पर घर बनाने में, दीवार बनाने में भी लोग नहीं लगाते। निश्चित तौर पर इनका ध्यान कहीं और है। जो कामें चल रहा है रिवर फ्रंट में, मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें कि सीमेंट का जो प्रोपोर्शन है बहुत ही ख़राब है, बहुत घटिया है। मैं तो पत्र लिखा हूँ जिलाधिकारी को कि इसको जितना भी सैंपल्स लेके कलेक्ट करवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेस्ट कराइए, आपको गुणवत्ता पता चलेगा कितना गंदा काम हो रहा है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी गांव के निवासी नागेश्वर मंडल के 24 वर्षीय पुत्र दिलो मंडल का शव गांव से सटे कुछ दूरी पर आम के वृक्ष पर लटकता हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक दिन की भांति 9 बजे रात्रि को वह खाना खाकर देहरा अपने बासा पर रहने जा रहा था। उसी समय से वह गायब हो गया था। वहीं सुबह 6:30 बजे जब लोग खेत की ओर निकले तो लटकता हुआ शव दिखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर पुलिस दलबल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कखरी तो सब जान लो सवेरे क्या बजे 6-6:30 बजे तक। हाँ की देख लो वहाँ देखलिए लटकल बस क्या है। भागलपुर के सनहौला चौक स्थित स्कॉर्पियो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 31 वर्षीय मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। वह सनहौला स्थित नर्सिंग होम में लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत थे। वह पैदल ही अपने नर्सिंग होम से घर की ओर जा रहे थे, तभी बेलगाम स्कॉर्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घटनास्थल पर ही बुरी तरह घायल हो गया। उसके बाद उसे आनंद फानन में मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। स्कॉर्पियो गाड़ी जो है इसको धक्का मार दिया। ये सनहौला में काम करते हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे थे। वहाँ से निकल के अपने घर की ओर जा रहे थे, वो पैदल ही जा रहे थे। स्कॉर्पियो तेज़ी से आई और इसको धक्का मारते हुए एक ट्रक में जाके टकरा गई।